ये है गाइस हमारा मध्य प्रदेश। राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। यहाँ पर आपको दिखेगा रेवा। प्राकृतिक संसाधन, यहाँ के पत्थरों से बालू बहुत अच्छा बनता है। फिर आपको ऊपर की साइड दिखेगा भिंड और मोरेना। चंबल के डाकू का एरिया है, फूलन देवी बैंडेड क्वीन यहीं की है। फिर आपको नीचे मोरेना के नीचे दिखेगा ग्वालियर। ग्वालियर मराठों का एक क्षेत्र जब टूटा था तो कई भागों में टूटा था। गुजरात का एरिया के जो मराठे थे वे गायकवाड़ कहलाए। नागपुर के एरिया वाले भोंसले, पूना के एरिया वाले पेशवा, इंदौर के एरिया वाले भोलकर, ग्वालियर के एरिया वाले सिंधिया और सिंधिया राजघराना आज भी है। तो इसको हम ऐसे देखते हैं। देखिए ये छोटा मैप है हमारा, ये देखिए ये गुजरात है हमारा। तो गुजरात के एरिया वाले कहलाए गायकवाड़। ये है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इस जगह है हमारा पुणे। पुणे के एरिया वाले कहलाए पेशवा। इधर है नागपुर। नागपुर के एरिया वाले कहलाए भोंसले। और अब जो ये हमारा मध्य प्रदेश है, इस साइड क्या है, इस साइड है हमारा इंदौर। तो इंदौर के एरिया वाले कहलाए भोंसले। और इधर है, यहाँ पर है हमारा ग्वालियर। ग्वालियर के एरिया वाले कहलाए सिंधिया। अब ग्वालियर साम्राज्य, ये देखिए ग्वालियर साम्राज्य की राजधानी झांसी होती थी। 1857 विवाद हुआ था। इंदौर आपको यहाँ दिखेगा, ये रहा इंदौर। इंदौर को सबसे क्लीन और विकसित शहर माना जाता है। इंदौर के साइड में आपको महाव दिखेगा। महाव में सेना की छावनी है। महाकाल कॉरिडोर स्टार्ट हो चुका है। वैरन एंडरसन सीईओ ऑफ यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। देखिए भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, आप सबको पता है। उसमें ही जो ये कंपनी थी उसका सीईओ वॉरेन एंडरसन था। जब ये जो उसमें एक गैस होती है वो वाटर के कांटेक्ट में आ गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर गैस वगैरह जो है वो लीक हो गई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। कागज़ बनाने के लिए हमें सेल्यूलोज की आवश्यकता होती है और एमपी में जंगल बहुत है। सेल्यूलोज हमको पेड़ों से ही मिलता है। ये अब जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये खानदेश कहलाता था। ये उस टाइम जब ये खानदेश कहलाता था, होशंगाबाद जो ये है होशंगाबाद इसकी जो है राजधानी होती थी। अकबर के टाइम का है ये। नर्मदा को चंचल और दबंग नदी भी कहा जाता है। देखिए जब पहाड़ के बीच से होकर कोई नदी गुजरती है तो वो भ्रंश कहलाती है, रिफ्ट वैली कहलाती है। यहाँ पर हमको दिखेगा कटनी, ये रहा कटनी। कटनी में कटनी डिवीज़न है। कटनी के नीचे है जबलपुर। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर एमपी का हाई कोर्ट है। अब उत्तर देखिए, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश इससे ऊपर ही है। तो हाँ, उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट, धुआंधार जलप्रपात बनते हुए नदी जाती है, नर्मदा जबलपुर में आ जाती है। ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर ये अमरकंटक से सोन नदी जाती है ऊपर से। इधर आपको दिखेगा यहाँ पर रेवा और ऊपर दिखेगा सतना। सतना में जो है सीमेंट होती है। यहीं पर आपको दिखेगा खजुराहो, ये रहा खजुराहो। खजुराहो में महाकाल कंदरिया है। नदियाँ जब मिलती है तो ढाल बहुत कम रह जाता है। पहाड़ हो तो एस्चुरी, नहीं तो डेल्टा बनता है। मान लीजिए पहाड़ है, ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहाड़ है, ये नदी निकल रही है और इस साइड भी पहाड़ है, तो ये अपने साथ कूड़ा कचरा लेके आते हैं। और अगर इस साइड पहाड़ है और नीचे ढाल है तो ये सोचते हैं कि कूड़े को नहीं चले जाए, पहाड़ काटे। पहाड़ काटना तो मुश्किल होता है, तो जो ये सिल्ट वगैरह जो भी लेके आती है, रेत वगैरह जितना भी गाद, वो नहीं चले जाते। अगर यहाँ पहाड़ नहीं होते तो ये यहाँ पर ही कूड़ा कचरा इकट्ठा कर देती और बीच में से निकल जाती नीचे की ओर। अब आपको यहाँ दिखेगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये रहा, ये है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर है। अब लोकेशन की बात करते हैं। ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। यहाँ पर 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं।
इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और भोपाल यहाँ की जो है मेन जगहें हैं। नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा, सोन महानदी यहाँ से निकलती है। ये देखिए, ये सोन है, ये रही सोन, नीचे ये महानदी है। ये यहाँ पर तापी आपको दिखेगी। प्लेट्यूज हैं यहाँ पे, मालवा का पठार, बुंदेलखंड पठार, विंध्या रेंज, और यहाँ पर नेशनल पार्क्स भी हैं। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पंच पन्ना और सतपुरा नेशनल पार्क, ये सारे टाइगर रिजर्व्स हैं। अब ये जो खजुराहो है यहाँ पर, ये खजुराहो जो है, खजुराहो में है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। यहाँ पर एंशियंट टेम्पल्स आपको मिलेंगे, उसके अंदर कार्विंग्स करी हुई होगी। फिर है भीमबेटका। ये देखिए, ये भीमबेटका मैप में नहीं दे रखा था, इसी जगह होता है भीमबेटका। भीमबेटका में आपको प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट मिलेगी। फिर सांची में आपको सांची स्तूप मिलेगा। ये देखिए, ये है बीना के नीचे, विदिशा के नीचे सांची, सांची में आपको सांची स्तूप मिलेगा। ये बुद्धिस्ट साइट यानी बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। ट्राइब्स यहाँ पर आपको गोंड, भील, वैगा, सहरिया आपको यहाँ पर ट्राइब्स मिलेगी। यहाँ पर ग्वालियर फोर्ट है, 5 मार्ची हिल स्टेशन है, ओरचास पैलेसेस एंड टेम्पल्स हैं, सांची स्तूप है, उज्जैन महाकाल है। अब इसके बारे में हम कुछ और तथ्य देखते हैं। एक बार पीछे देखते हैं हम इसमें। ये देखिए, ये विंध्याचल रेंज दिखेगी, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगी नर्मदा, उसके बाद ये आपको सतपुड़ा के बाद यहाँ नीचे दिखेगा तापी, तापी के नीचे आपको यहाँ दिखेगा अजंता रेंज, यहाँ पर आपको दिखेगी सोन नदी। ठीक है, ये हमने थोड़ा इसका जियोग्राफी तरीके से देख लिया। अब दोबारा हम देखते हैं, कटनी से देखते हैं। ये हमारा कटनी है, कटनी में रेलवे डिवीज़न है। कटनी के नीचे जबलपुर में एमपी का उच्च न्यायालय है, मिलिट्री वाहन है, धुआंधार जलप्रपात है। फिर यहाँ पर नीचे देखेंगे आप, अमरकंटक, नर्मदा का उद्गम यहीं से होता है। 3 नदियाँ, नर्मदा, सोन महानदी यहीं से निकलती है। ग्वालियर हमारा ऊपर है, तानसेन नगरी से कहते हैं, यहाँ पर वायुसेना का अड्डा है। फिर यहाँ पर आपको दिखेगा बीना, बीना विदिशा। बीना में तेल शोधन कारखाना है। विदिशा में हेरोडोटस नाम का एक आदमी था, हेरोडोटस का यहाँ पर गरुड़ ध्वज मिलता है, अभिलेख मिलता है, जिसमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। विदिशा के नीचे सांची दिख रहा होगा आपको, सांची का स्तूप सबसे बड़ा है। और यहाँ पर आपको ये भीमबेटका दिखेगा, भीमबेटका दिखेगा। अच्छा, मैंने आपको ये पहले भीमबेटका दिखा दे, ये भीमबेटका नहीं है, भीमबेटका ये वाला है, यहाँ मध्य प्रदेश में बीच में भीमबेटका। भीमबेटका में यहाँ आदिमानव भित्ति चित्र मिला है। फिर भोपाल, जो कि यहाँ की राजधानी है, भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी हुई। यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की जो है गैस थी, वो वाटर से जो है मिक्सअप हो गई और वहाँ पर जो है आग वगैरह लग गई। 4 दिसंबर 1984 को गैस लीक हो गई। फिर आपको यहाँ पर दिखेगा होशंगाबाद। होशंगाबाद में कागज़ बनता है नोट का, यानी जो हमारा नोट का कागज़ होता है पैसे का, वो बनता है। ये होशंगाबाद के नीचे है इटारसी, इटारसी में रेलवे स्टेशन है। फिर साइड में यहाँ पर आपको उज्जैन दिखेगा। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर है, कुंभ मेला लगता है यहाँ पर, महाकाल का मंदिर है। उज्जैन के साइड में ही राइट साइड आपको देवास दिखेगा। देवास में करेंसी नोट, देवास में आपको करेंसी नोट जो है वो मिलेगा। फिर हम देखते हैं इंदौर को। इंदौर में एमपी का सबसे विकसित शहर है माहो कैंट। इंदौर के साइड में लेफ़्ट साइड में आपको माहो दिखेगा, ये माहो कैंट है। यहाँ पर तोपखाना है, ट्रेनिंग सेंटर है। मांडू, मांडू भी आपको माहो के साइड में दिखेगा। बाघ की गुफा, यहाँ बौद्ध धर्म मिलेगा। फिर हम देखते हैं सबसे नीचे यहाँ पर है नेपानगर। नेपानगर, नेपानगर में अखबारी कागज़ बनता है। कौन सा कागज़? अखबारी कागज़। अलीराजपुर आपको ये दिखेगा सबसे साइड में, यहाँ पर अलीराजपुर। एमपी का चेरापूंजी, इसे क्या कहते हैं? एमपी का चेरापूंजी। असीरगढ़ का किला है यहाँ पर, क्या है? असीरगढ़ का
किला असीरगढ़ यहाँ आपको दिखेगा, ये इस एरिया में असीरगढ़ है, मैप ने दे रखा था, यहाँ असीरगढ़ का किला है। दक्षिण भारत का द्वार और दक्षिण की कुंजी से कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा मध्य प्रदेश का पोर्शन कंप्लीट होता है।